पढ़ी, और माँ शारदा की वंदना का अर्थ होता है कि वह वंदना उस शक्ति की है जो कि ज्ञान की दात्री है, और साथ ही साथ जो कि शुभ्र वस्त्रावृता है, श्वेत वस्त्र हैं उसके, श्वेत वस्त्र, श्वेत रंग, श्वेत वर्ण सत्य का वर्ण होता है, सत्य का रंग होता है, और उसके ऊपर कोई कालुष्य नहीं होता। इसी प्रकार से जो वाणी है उसके ऊपर कोई रंग न हो, निष्पक्षता हो, पक्ष धरता हो तो केवल सत्य की पक्ष धरता हो, इसका संकेत है। और मित्रों, क्योंकि हम लोग ये हिंदी का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस नाते आवश्यक है कि हम हिंदी का समारोह गीत भी यहाँ पर प्रस्तुत हो। पिछले दिनों जब मैं सन 85 में यहाँ आया था, उस समय जितने भी कार्यक्रम यहाँ होते थे वो हिंदी वंदना से ही होते थे, और अब भी जहाँ जहाँ मैं देश विदेश में जाता हूँ तो हिंदी वंदना जरूर समारोह गीत के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ये अगर हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है तो हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी संस्कृति की व्याख्या हमारी भाषा में हो सकती है और दूसरी भाषा में हो सकती। इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ हिंदी का समारोह भी। सुनिए, आप चाहें तो इसको वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, जयंतियों पर अंत्याक्षरी करें, कोई प्रतियोगिता करें, हिंदी का कार्यक्रम करें, उसके हिंदी के समारोह गीत के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सुनिएगा, आज्ञा है साहब। करते हैं तन मन से वंदन, करते हैं तन मन से वंदन, जन गण मन की अभिलाषा का। करते हैं तन मन से वंदन, जन गण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। करते हैं तन मन से वंदन, जन गण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। यह अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन रोली। माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली। यह अपनी बंधी हुई अंजुरी, यह अपनी बंधी हुई अंजुरी, ये अपने गंधित शब्द सुमन। यह अपनी बंधी हुई अंजुरी, ये अपने गंधित शब्द सुमन। यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्चन अपनी भाषा का। करते हैं तन मन से वंदन, जन गण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। और मैंने तर्क दिया है, अपनी ही भाषा क्यों अपनाएं, बच्चे शायद न जानते हो, रत्नाकर समुद्र को कहते हैं, निवेदन किया है। अपने रत्ना करके रहते, अपने रत्ना करके रहते, किसकी धारा के बीच बहे। अपने रत्ना करके रहते, किसकी धारा के बीच बहे। हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें। करके रहते, किसकी धारा के बीच बहे। हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहें। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत। सूर तुलसी, मीरा, रस्थान, मलिक मोहम्मद जायसी, गुरुदेव गोविंद सिंह 139 ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, बहुत बड़ा कर्ज है उनका हिंदी पर। और महाकवि संत रविदास जिन्होंने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इससे बढ़िया कौन सा दूसरा भजन हो सकता है। ऐसे श्रेष्ठ लोगों ने भानु संगेर पदावली के नाम से कविंद्र रविंद्र ने भी ब्रजभाषा से मिली जुली भाषा में कविताएं लिखी हैं। पूरे विश्व के अंदर आज हिंदी में कविता लिखी जा रही है। रूपर्ट स्नेल यहीं पर है, शायद डॉक्टर रूपर्ट स्नेल, वो ब्रजभाषा में कविता लिख रहे हैं। तो हिंदी की बहुत सेवा हो रही है। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान। यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का। करते हैं तन मन से वंदन, जन गण मन की अभिलाषा का।
अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। फिर अंतिम अंश है इसका, इसमें मात्राओं की ओर ध्यान दीजिएगा। जो हमारी देवनागरी की भाषा है और जो मात्राएं हैं उनका आयामीय बोध कैसा है, ये विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारे आदि कवि चंद्रवरदाई माने जाते हैं, जो कि राजस्थानी के कवि थे, तो वो वीर रस के कवि थे। सुनिएगा। यह ऊंचाई है तुलसी की, यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सूर सिंधु की गहराई। यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सूर सिंधु की गहराई। टंकार चंद्रवरदाई की, यह विद्यापति की पुरवाई। जय शंकर का जयकार, जय शंकर का जयकार, निराला का यह पराजय ओज। जय शंकर का जयकार, निराला का यह पराजय ओज। यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा का। करते हैं तन मन से बंधन, जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। आराधन अपनी भाषा का। और मित्रों, भाषा वंदना के बाद मेरी आकांक्षा है, और मेरा ख्याल है कि ठाकुर साहब भी मुझसे सहमत होंगे, कि आज के आयोजन का जो कारक ग्रह हैं उनमें अशोक सिंह सर्वप्रमुख, उसके बाद में हमारे अनूप भार्गव, उनके बिना भी अगर उनके द्वारा गेयर न लगाया जाता तो आगे गाड़ी चलती नहीं। तो ये लोग कार्यक्रमों में से मैं चाहता ये हूँ कि आज का ये शुभारंभ अब कवि सम्मेलन का, आज काव्य गोष्ठी का भाई कुंवर अशोक सिंह के उससे हो, ताकि पता चले कि वो कितने पानी में हैं। और बात है कि बाद में कुछ पता नहीं है, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले ही उनको इत्मीनान से सुन लिया जाए। एक कविता के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आए और काव्य पाठ करें। मेरा ख्याल है कि अध्यक्ष महोदय इसका समर्थन करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। कहाँ गए? चलिए, अगर आ रहे हैं कि नहीं मुझे दिख नहीं रहा, मैंने कहा था थोड़ी रोशनी होनी चाहिए आपको, है? चलिए कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो हम बाद में पढ़वा देंगे। तो फिर मैं अनूप भार्गव जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आए और एक रचना अपनी सुना करके हमको धन्य करें। एक है छोटी छोटी कविताएं, क्योंकि छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं वो। तो मैं अनूप भाई से निवेदन कर रहा हूँ वो आए और काव्य पाठ करें। अनूप भार्गव, क्या वो भी बाहर है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अब मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर अनीता सोनी से कि वे आकर के वे काव्य पाठ करें, क्योंकि वे गजल और गीत मुक्तक इन सभी विधाओं में वे पारंगत हैं। अब ये मैं उन पर छोड़ता हूँ कि वो जो चाहे वो पढ़े। वैसे उनका जो लेखन है वो मोतीचूर का लड्डू है, जहाँ से भी तोड़िएगा मीठा है वो। Taki bardzo dobre słowo, takie... पता नहीं